तो कर्माबाई भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, तो बिना नहाए मतलब भगवान के लिए भोग तैयार कर दिया करती थी और ठाकुर जी को पवाने लग जाती थी। भगवान जगन्नाथपुरी से निकल के कर्मा भाई का भोग लगाने के लिए दौड़ा करते थे। जैसे ही वहां पे पट बंद होते थे, उधर जगन्नाथ भगवान तुरंत निकले कि अरे मेरा एक भक्त इंतजार कर रहा है कर्मा भाई, अरे पहले जा करके मैं बाकू भोग लगाए के आऊं, तब मुझे आनंद मिलेगा। एक दिन एक जगन्नाथ के कोई पंडा पहुंचे तो देखा कर्मा भाई अचानक पहुंच गए कर्मा भाई के घर। देखा तो कर्मा भाई मतलब व्यवस्थाएं बड़ी दयनीय थी, कोई साफ सफाई नहीं थी, ऐसे ही भगवान का भोग बनाने में लगी हुई। तो उसने डांटा कर्मा भाई को, अरे तुम भगवान का भोग बना रही, तुमने अभी स्नान तक नहीं किया, स्नान तक तुमने नहीं किया, कोई साफ सफाई नहीं तुम्हारी रसोई में, और तुम भोग बना रही हो। अरे भगवान की वैष्णव परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार ठाकुर जी को भोग लगता है। ये कह करके अब चले गए। अब अगले दिन मतलब वो कर्माबाई बड़ी चिंतित हो गई, और उसका तो नियम था कि वो निश्चित भोग बनाया करती थी। और भगवान देखिए, जब मैं आपको निवेदन कर रहा था ना, भगवान हमें फिर भगवान के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, भगवान स्वयं फिर इंतजार करते हैं कि भाई वो कब मेरे को बुलाएगा, मैं कब पहुंचूं उसके पास। जैसे इधर कर्माबाई ने तैयार किया, ठाकुर जी ने लगायो उधर से दौड़, और कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी पाने लग जाते हैं। और इतने में उधर भोग की तैयारी हो गई जगन्नाथपुरी में। पट जैसे ही खोला तो जगन्नाथपुरी महाराज भागे वहां से, और पट जैसे ही खोला तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी के मुख में खिचड़ी लगी हुई है। अब तो जगन्नाथ के पुजारियों ने कहा, प्रभु कहां से, मतलब ये खिचड़ी कहां से आई गई। भगवान ने कहा बताऊं, मैं तो कर्माबाई के हाथ के बिना जब तक भोजन ना कर लूं तब तक मेरा पेट ही नहीं भरता। और जब कर्माबाई का देहावसान हो गया, ठाकुर जी ने 3-4 दिन तक भोजन ही नहीं किया। तब पुजारियों ने कहा कि भैया भगवान का भोग लगाने से पहले कर्माबाई की खिचड़ी सबसे पहले ही भगवान को अर्पित होगी। तो आज भी जगन्नाथपुरी में ना खिचड़ी का प्रसाद सबसे पहले लगाया जाता है। बोल जगन्नाथ भगवान की जय। तो यही कारण है महाराज। तो कहने का भाव, रसोई को पवित्र रखो। आत्मदेव